संगत, मेरा विश्वास करना, मेरा विश्वास नहीं तो गुरु का विश्वास करना। नाम जपने से सब कुछ हो जाता है। तेरे गाड़ी चाहिए, तेरे बंगला चाहिए, सब कुछ हो जाता है। संगत, तुम भाई साहब का भरोसा नहीं करते हो तो गुरु का भरोसा करो। तेरा काम जो नहीं होता है वो भी हो जाएगा। संगत, हमारा नाम है दिलीप कुमार। मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ, मैं संगत को जोड़ता रहता हूँ। मैं सबको कहता हूँ नाम जप, सारा दिन नाम जप करो। सत्संगत आओ, आज ये कथा मिलकर सुनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और इससे भी बड़ी बात कहती है पातशाह, कहते हैं हर आदमी अपने दुखों से परेशान है। हम सब अपने दुखों से परेशान है। हर किसी को कोई ना कोई दुख है। कहते तेरे जीवन में से दुख खत्म हो जाएगा अगर तू ये गुण अपना ले। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जीवन में से दुख ही खत्म हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, गुरु साहब जी कह रहे का बुरा ना, तेरे चित्त में भी अगर किसी की बुराई नहीं आई, मन में भी, तेरे जीवन में से दुख खत्म हो जाएंगे। कितनी बड़ी दात है। आज हम दुखी हैं मतलब बुरा सोचते हैं, सिंपल है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं अपने के लिए। अपने आप को हम बड़ा अच्छा समझते हैं। अगर दुखी हैं तो बुरा सोचते हैं, अगर सुखी हैं तो नहीं सोचते। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, दान गुरु नानक। बहुत बड़ा गुण है, गुरु दे दे बस। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। गुरु भी कब देता है? जब इंसान कोशिश करता है किसी गुण को पाने की, तो फिर वो रास्ते खोलता है। मन जागृत तो हो कि हमें यह अवगुण है। सबसे पहले तो खुद को अनुभव हो, मन माने। अगर हम मानेंगे बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो डॉक्टर इलाज करेगा। हम कहेंगे हम ठीक है, हर जी बोलिए दान गुरु नानक, तो डॉक्टर भी कहेगा जाओ फिर तुम ठीक हो। तो मानना है पहले कि हमें यह अवगुण है, फिर डॉक्टर को कहना है पातशाह कृपा कर इस बीमारी को दूर कर। हर से बोलिए दान गुरु नानक। अगर सारी बीमारियों के, सारे दुखों की जड़ ये है कि मैं बुरा सोचता हूँ किसी के लिए, तो तरस कर मेरी सोच नेक हो जाए। जब हम किसी का बुरा नहीं सोचते तो क्या करते हैं? भला सोचेंगे। हर से बोलिए दान गुरु नानक। और एक कहावत है, कर भला तो हो भला, सबको पता है। ये तो है ही ना, जो देंगे वो मिलना है। एक बड़ी प्यारी घटना है, एक माता ने बताई कि कहते कि हमारे घर में काम करने वाली बाई, हर से बोलिए दान गुरु नानक, सच्ची घटना, काम करने वाली बाई वो रोने लगी। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो बताया कि मेरी जो काम करके कमाती हूँ, घर के बर्तन धो के, झाड़ू कटका करके, मेरी सैलरी इकट्ठी होती है 5,000। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। मेरी बेटी को ऐसी बीमारी हो गई है, छोटी बच्ची को, कि डॉक्टर कहता है कि हर महीने 4,000 का खर्चा है और 2 साल तक दवाई चलेगी। हर महीने 4,000 का खर्चा है, 2 साल तक दवाई चलेगी। मैं कहाँ से करूँगी? अपने बच्चों को मरते हुए देखूँ? पैसे तो है नहीं। 5,000 कमाती हूँ, मुश्किल से घर चलता है। अगर 4,000 दवाई पर लगा दी तो खाएंगे क्या? फिर से बोलिए दान गुरु नानक। ये सोच के रो रही हूँ मैं क्या करूँ? हर से बोलिए दान गुरु नानक। सारे बोलिए दान गुरु नानक। जिनको गुरु ने धन दिया है ना, शुक्राना किया करो। गरीबी क्या है, गरीब से पूछो। रोज़ तिल तिल करके मरना पड़ता है। इसलिए दास यादा करके जिनके पास धन नहीं है ना, उनसे बार बार कहता है कि अमृत वेला ज़रूर संभालो। गरीबी दिनों में कट जाती है गुरु नानक चाहे तो। ये वाणी कहती है, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नहीं। जितना मर्जी खा ले, जितना मर्जी खर्च कर ले, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी उसे, जो अमृत वेले उठ के नाम जप ले। करने के बाद संभाल भी लो। कुछ पाना है ना अपने, क्यों हमारे पास गुरु नानक हो। बाबा आनंद सिंह जी बड़ी ताड़ना करते थे। कोई आता था ना कि गरीबी है, कहते गुरु नानक किसी को कहते हो गरीब हो, कीर्तनियों के कहते हो गरीब हो। एक शब्द गुरु नानक उसकी सुनाओ भावना से, गरीबी कैसी? हर जी बोलिए दान गुरु नानक। सबसे पहले बेसिक नीड है पैसा। पेट भरा होगा तो नाम जपा जाता है। हर जी बोलिए दान गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं भूखे भगत न कीजिए, माला अपनी ले जा। मैं अपनी माला रख रहा हूँ, परमात्मा पहले मुझे भोजन दे। हर जी बोलिए दान गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं तो हम क्या हैं? पहले पेट भर लो, सब कुछ ले लो। बोलो मैं इसके लिए मांग रहा हूँ। आखिर में क्या कहा कबीर जी ने उस शब्द में कि मैं ना ही कि तलब, हर चीज़ मांगी, हर चीज़।
खटिया दे दे, रोटी दे दे, दाल दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। आखिर में कह के मैं ना ही कितना लब्बो कि नाम तेरा मैं फब्बो। मैं सब कुछ इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मैं ऐश परस्ती करना चाहता हूँ, मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि मन जोड़ के तेरा नाम जप सकूँ। कितनी बड़ी बात है। कम से कम धन की टेंशन तो ना हो कि क्या होगा कल, कैसे खाऊंगा। मन आराम से शांति से नाम जप सकूँ, इसके लिए मांग रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भाई कह रही कि मैं इतनी गरीब हूँ कि 5,000 मेरी सैलरी है, 4,000 महीने का खर्चा, 2 साल तक डॉक्टर ने कहा दवाई देनी पड़ेगी और बीच में दवाई छोड़ नहीं सकते, तो जाके ये ट्रीटमेंट होगी जो बीमारी हुई है। तो कहने लगी मैंने सोचा इतनी गरीब है और मेरी अपनी बेटी बीमार है, मुझे पता है कि क्या अवस्था होती है माँ के मन की। मेरी बेटी में इससे कई गुना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बीमारी है, ऐसी बीमारी मेरी बेटी को लगी है कि मैंने सोचा जहाँ इतना खर्चा हो रहा है 4,000 और से। यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपनी काम वाली भाई से कहा कि तू चिंता मत कर, जहाँ मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए इतना खर्चा कर रही हूँ 4,000 में उसमें और ऐड कर दूँगी, मैं कैसे भी करके कर लूँगी, तू चिंता मत करी, बेटी की दवाई का खर्चा मैं कर लूँगी, तू चिंता मत कर। तो कहने लगे, उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसने क्या किया, क्या किया, भला कर दिया। यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे मौके हमें बार बार मिलते हैं जीवन में भला करने के, हमारी मर्जी होती है टाल दें कि कर दें। यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसका फल क्या है, कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आई 2 पंक्तियां पढ़ ली। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाए। गरीब की ना आशीष बहुत लगती है, गरीब की बद्दुआ भी बहुत लगती है, आशीष भी। गरीब को सताने के टाइम, उसका हक मारने के टाइम सोचा करो। बाबा नंद सिंह जी कहते थे गलती से भी मत किया करो, मत सता गरीब को, वो रो देगा, सुन लेगा उसका खुदा, तू जड़ से खो देगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसकी बद्दुआ है तो दुआ भी है। इसका चेहरा खिल गया, मन से चिंता दूर हो गई, दुआ निकल गई हृदय से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये माता बताती है, कहती है उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, मैं हैरान रह गई। 6 महीने के बाद मैं अपनी बेटी का चेकअप कराने गई, जिसकी दवाइयाँ बहुत महंगी चल रही थी, महीने की बहुत ज़्यादा खर्चा था। तो डॉक्टर कहते हैं बीमारी तो है ही नहीं, दवाई किस बात की दूँ। चेकअप में वो जो बीमारी थी इतनी बड़ी, जिसका इलाज चालू था, जिसमें लाखों का खर्चा आता था, वो बीमारी गायब हो गई मेरी बेटी की, रिपोर्ट्स में से गायब हो गई। कल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार चेकअप करा, अभी इतने सालों से दवाई चालू हो, तो कहाँ ख़त्म हो गई बीमारी। कहने की तब मेरा दिमाग ठनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो 4,000 मैंने उस गरीब को दिए तेरी बच्ची के इलाज के लिए, भगवान ने मेरी बच्ची भी ठीक कर दी, लाखों का खर्चा भी बचा दिया। बताओ, हर समय हमारे पास मौका होता है कुछ नेक काम करने का, पर देख के करना। दास ने बताया था, देख के करना, सही जगह बीज डाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और करना ज़रूर चाहिए। सामने कृष्ण जी एक बात कहते हैं, बहुत बार कहते हैं ये बात, वो बहुत बार कहते हैं जब दान करने का मौका हो, कोई ज़रूरतमंद आपके सामने है किसी भी तरह का, और उससे इम्पॉर्टेंट कोई काम दुनिया में कहते हो ही नहीं सकता, वो किए बिना अगर तो चला गया कुछ और काम करने, तो तूने बहुत बड़ा एक मौका गंवा दिया। एक होता है ना, हमारे पास चॉइस होती है, अमृत वेले उठना है सबसे इम्पोर्टेंट है, पर अमृत वेले से ऊपर है ये। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिद्ध करके दिखाया था। एक सिख से नाराज़ हो गए थे बहुत, वो सेवा नहीं करता था संगत की अच्छे से, मैं शॉर्ट में दास बता रहा हूँ। तो बहुत नाराज़ हो गए थे, तो कहने लगे यहाँ से निकल जा, दूर हो जा। तो गलती मान गया अपनी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो उसने क्या किया, गुरु साहब जी को मनाने के लिए रास्ते में शबीर लगा के बैठ गया। डॉक्टर था, शॉर्ट में दास बताया था, डॉक्टर आया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास और अपना दसबंध लेके आया था। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने कभी किसी गरीब का मुफ्त में इलाज किया कभी, क्योंकि अंतर्जामी थे, वैद्य था, चुप, सर झुक गया, कभी भी नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने निकल जाए यहाँ से।
चेहरा मत दिखा। जिसने कभी सेवा नहीं की जिन हाथों ने, उस धन का मैं क्या करूँगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दसवंत प्रमाण ने क्या उसे निकाल दिया कि आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से बहुत प्रेम करता था, पर एथिक्स नहीं थे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने क्या किया, जहाँ से संगतें अनंतपुर साहब को आती थी, रास्ते में एक शबील डाली। शबील दास यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं कि नेकी कितनी बड़ी है। नेकी नित्यनेम से भी ऊपर है। समझो मैं दरबार आ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कीर्तन करना है, संगत वेट कर रही है, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो मेरे भरोसे बैठा है कि मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँ, मैं यहाँ हूँ कि वहाँ जाऊँ, मेरी चॉइस है। तो उस वक्त वहाँ जाना चाहिए, ये छोड़ के भी। नित्यनेम से ऊपर है दूसरे की मदद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही साखी से पता चलता है, नित्यनेम सबसे ऊपर है, पर इससे ऊपर है ये। बहुत चीज़ें हैं जो इससे ऊपर है। माता पिता इससे ऊपर है। माता पिता को जरूरत है तुम्हारी, और तुम उसे छोड़ के सत्संग में आके बैठे हो, कोई फायदा नहीं होगा। बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब कहते हैं, देखिए मोहम्मद साहब ने सारा जीवन क्या समझाया है कि नमाज अदा करनी हो तो ऐसा सिखाया है मुसलमानों को कि 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और नमाज अदा करते हुए तुम्हें कोई गोली भी मार दे, तुमने उठना नहीं है, तुमने जुड़े रहना है। बोलिए धन गुरु नानक। सबसे इम्पोर्टेंट है वो, और मुसलमान इसे निभाते हैं जो सच्चे मुसलमान हैं। तो हम मोहम्मद साहब भी कहते हैं नमाज का वक्त हो गया हो, सामने मस्जिद हो, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मस्जिद के दरवाजे तक पहुँचो, नमाज अदा करना शुरू कर रहा हूँ, और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती है, मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के पास जाता हूँ। माता पिता को अगर तुम्हारी ज़रूरत है सेवा की, उस वक्त तुम यहाँ पे आ रहे हो, कोई लाभ नहीं। इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना इस बात को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मना कर दिया उस वैद्य को, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा। तो वो रास्ते में उसने क्या शबील लगा ली कि जो भी संगत आ रही है उनको जल पानी खिलाए, पानी पिलाए रास्ते में, और कोई बीमार है कुछ है तो उसे मुफ्त में दवाइयाँ करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करे ताकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की प्रसन्नता मिल जाए। गुरु गोविंद सिंह महाराज से इतना नाराज़ हो गए, जब वहाँ से गुजरते ना रास्ते से, तो अपने सेवादार को कह के रखा था कि कपड़ा ऐसे करके चलो मेरे दर्शन ना हो उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 सेवादार कपड़ा लेके जाते थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घोड़े से वहाँ से गुजरते थे ताकि वो दर्शन ना कर ले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। इतने नाराज थे क्योंकि गरीबों की सेवा नहीं करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी शिक्षा है इसमें। फिर आखिर में शॉर्ट में दास ले रहा है क्योंकि प्रकरण दूसरा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को संगत आके बताती कि पाछा बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है। पाछा अंतर्जामी बख्शनहार मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो क्या करता था, वो अमृत वेले उठता था, एक सिंहासन बनाता था। ये भी बहुत बड़ी जुक्ति है। एक सिंहासन मतलब जैसे एक बहुत ही प्यारा सिंहासन, एक बड़ी सी प्यारी सी कुर्सी रखनी, उसके ऊपर टॉवल बिछाना, फूल रखने, और मन में ये भावना रखनी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहाँ बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सामने बैठ के नाम जपना अमृत वेले, भावना बना के, आसन लगा के। ये आसन भक्ति बहुत सारे महापुरुष करते हैं। एक आसन रखते हैं खाली, बाबा अनंत सिंह जी ऐसे करते थे जब पाठ नित्यनेम करते थे। एक गुरु नानक देव जी का आसन, एक अपने गुरु का आसन, बाबा मार राम सिंह जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो दोनों परतक होकर सुनते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ये आसन बिठा के रोज अमृत वेले उठता था, पर मन नहीं जुड़ता था। क्यों नहीं जुड़ता था? गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था दर्शन नहीं देंगे। अब क्या हुआ, एक दिन आया अमृत वेले का समय, अमृत वेले का समय, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रकट हो गए उस आसन पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गया, मन जुड़ गया चरणों में कि गुरु गोविंद सिंह जी आज प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। नाम जप रहा था, अमृत वेला नित्यनेम संभाल रहा था, देखकर इतना मन जुड़ गया, खुश हो गया। उस वक्त दरवाज़ा खटखटा, बाहर इम्तिहान था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दरवाजा खटखटाया तो और कोई चिल्ला रहा है कि अब मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है, दरवाज़ा खोलिए वैद्य जी। तो ये परेशान है कि पहली बार इतने समय बाद मुझे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं, और बाहर कोई आ गया ज़रूरतमंद। फिर मन को समझाया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नाराज़ तो इसी के लिए हुए थे ना कि मैंने गरीबों की मदद नहीं की थी। उठ के गया, दरवाज़ा खोला, सामने कहता कौन? कहता बहुत ज़रूरत है मेरी, पता नहीं बच्ची थी कि बीवी थी, तबीयत बहुत ख़राब है, आप चलिए। वो सोच में पड़ गया मैं क्या करूं, अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला का समय, नित्यनेम, पहली बार दर्शन प्रत्यक्ष हो रहे हैं।
आसन पे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बैठे हैं, पर ये अपना डब्बा लेके चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे ही देखकर वापस आया, सच में प्रत्यक्ष गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उसका इंतजार कर रहे हैं। कहने लगे तू एग्जाम में पास हो गया, तेरा इम्तिहान था, अगर आज तू उस गरीब की मदद छोड़ के मेरे नितने में बैठा रहता तो फिर तुझे कभी दर्शन नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे गुरुओं ने कितना नेक और कितना पवित्र रास्ता बताया, हमको बताया है कि करना कौन सा समय क्या है। नित्यनेम सबसे इम्पोर्टेंट है, पर नित्यनेम से इम्पोर्टेंट कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरों की मदद, सिख तो बनाए दूसरों की मदद के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमी हमारे जीवन में है, वैसे जीवन नहीं रहे हमारे, इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि रोज़ एक गुण को सुनते हैं, अरदास करते हैं, पाछा दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेने वाले लेकर भी जाते हैं, झोलियाँ भर के भी जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमी हमारे विश्वास में, कमी हमारे भरोसे में, बस और कुछ भी नहीं। विश्वास करना साथ गुरु साहब जी के हजूरी में बता रहा हूँ। मुझे तो ऐसे रोज़ ही मिलते हैं। 2 दिन पहले मुझे एक मिले, कहाँ से आए थे, कोई सेंटर था हमारा, सरदार जी मिले, बोले हमारे सेंटर से एक लड़की आई थी हमारे साथ, पहले आके गई, 10 दिन पहले यहाँ पे आई है, 10 दिन पहले। कहती कैंसर था उसे, डॉक्टर ने कहा था नहीं बचेगी, यहाँ बैठी थी यहाँ पे, और यहाँ पे एक दिन कीर्तन सुन के गई है। एक दिन, इतनी दूर से आई, एक दिन कीर्तन सुना और चली गई। और जाके वापस इलाज कराना था, और डॉक्टर ने कहा था, उसने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा कि कम से कम मैं संगत में एक बार आके कीर्तन सुन जाऊँ। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। किसी तरह से आई, एक दिन आई और वापस चली गई। मैंने कहा कि उससे कहना कि वीडियो बना के डालें, और आप भी बताओ वो जिन्होंने एक बात सुनाई। मैं सबसे कहता हूँ जिनके साथ घटना घटी हो, डालो। एक आदमी हज़ारों का विश्वास जोड़ेगा, जो खुद अपने मुख से बताएगा। मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे शायद भाई साहब बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, वो खुद जब बताएगी तो पूरा विश्वास आता है, जिनको बेविश्वासों को भी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं कि यहाँ से गई, वहाँ जाके इलाज कराने, डॉक्टर कहते हैं किस बात का इलाज करे, कैंसर तो है ही नहीं। कहने कि मैं हैरान हो गई। कहते हमें यहाँ बैठे हैरान हो गए कि कैसे हो सकता है ये। फिर एक टेस्ट, 2 टेस्ट, कई हॉस्पिटलों में कैंसर है ही नहीं। एक दिन आई यहाँ पे, झोली भर के ले गई, और उसके अगले दिन मुझे एक माँ आके मिली है, इतने सालों से अमृतवेला उठ रही है, पर बच्चे का कैंसर नहीं ठीक हो रहा। बोलिए धन गुरु नानक। अभी कमी कहाँ पे है? अभी दोनों हैं एक तरह से, विश्वास, भरोसा। मांगो गुरु से। अरदास में इसीलिए लिखा है कि भरोसा दान, ये बहुत ज़रूरी है। जिसे ये भरोसा आ गया कि गुरु झोली भर देगा, गोली झोली भर देगा, जिसे लगेगा भरेगा कि नहीं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। फिर भरेगा कि नहीं, बस फिर ऐसे ही रह जाएगा। मैं इसलिए कहता हूँ भावना बनाया करो। जिस वस्त्र के रुमाले हैं ना, जिस रंग के, कि गुरु नानक पाशा यही वस्त्र बना के पहन के बैठे हुए हैं, यही हार डाला हुआ उन्होंने अपने गले में। ये गुरु नानक बैठा है, अपनी मन की अवस्था बनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और जब प्रत्यक्ष गुरु नानक ही बैठा है, मान लो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे, कोई आम आदमी की पंक्तियाँ नहीं है ये कि गुरु ग्रंथ जी माने हो प्रगट गुरा की दे, ये शरीर है। जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में। प्रभु को मिलना है तो शब्द में खोज ले, पर सेवा देह जान के कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस औरत ने 4000 की मदद की, लाखों का खर्चा बच गया उसका। क्यों? भला कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भला कैसे आएगा? पहले बुराई तो ख़त्म हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेरी करे। आओ गाए, ये मन में बस जाए। एक बार दास, एक बार सारी संगत। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाए।
बड़ी प्यारी घटना है। एक बाबा, एक महापुरुषों के पास एक आदमी चला गया। ऐसे आते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पर मेरे पास भी ऐसे आते हैं, हमारा सोना चोरी हो गया, बताओ किधर है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। मैं बोला मैं ज्योतिषी हूँ क्या? कहाँ है? किस लिए आते हो यहाँ पे? इसलिए मैं लोगों से मिलना ही पसंद नहीं करता। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, आगे क्या है? निर्वैर। ये परमात्मा के गुणों में से एक सबसे श्रेष्ठ गुण है, निर्वैर। किसी से भी बैर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी से भी बैर नहीं। दुनिया जिसे दुश्मन कहती है उससे भी बैर नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तीर पर सोना क्यों लगाते हैं? बैर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहते हैं दुर्योधन को मार क्योंकि वह अधर्मी है, और उससे बैर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल है। हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने, संतों ने एक चीज़ बार बार याद दिलाई है कि मन में किसी के लिए बैर मत रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैर कब होता है? जब सामने वाला बुरा दिखाई दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस शब्द में गुरु रामदास जी समझा रहे हैं कि बुरा न दिसे कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे तो कोई बुरा लगता ही नहीं। आज सिमरन में जितने प्रमाण लिए, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मुझे अपने में कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती, दूसरे में बुराई नहीं दिखाई देती। और हम कैसे हैं? अपने में बुराई नहीं दिखाई देती, दूसरे में अच्छाई नहीं दिखाई देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टे हैं, बिल्कुल उल्टे हैं हम। और अगर इससे मिलना है तो ये गुण चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे मिलाप होना तो चलो अंतिम लक्ष्य है। जीवन में शांति चाहिए मन को, तो ये गुण चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वरना सब कुछ हो तो भी इंसान अंदर ही अंदर जलता रहता है बैर भावना से कि मैं छोड़ूंगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी बड़ा कीमती वचन किया करते थे। कहते थे जिससे लेने है तुमने, दे के वो कोई वापस नहीं देते ना, या किसी ने हक मार लिया, लेना है, उसके ऊपर केस करके रखते हैं कि छोड़ेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे जिससे लेने हैं उसे माफ़ कर दो, दे दो तो ठीक है, मन में मत रखो। फॉर्मेलिटी के लिए जो करना है करो, कोर्ट में भी जाओ फॉर्मेलिटी के लिए, पर मन में बैर रख के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज युद्ध के मैदान में जाते हैं पर बैर रख के नहीं। फ़र्क है शरीर का इन्वॉल्व होना और मन का इन्वॉल्व होना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते तो जिससे लेना है उसे माफ़ कर दो, और जिसका देना है जाकर माफ़ी मांग कर दे कर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे जन्म मरण छूट जाएगा। बैर भावना रखने से आना पड़ता है। शॉर्ट में दास समझा रहे, बीच में पहलू आ गया कि जिससे समझो आपने किसी से लेना है, बाबा नंद सिंह जी के वचन, छोड़ूंगा नहीं करके मर गया, उसे देने अगर आना पड़ेगा तुझे लेने भी आना पड़ेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तेरी मुक्ति होने वाली भी है, नहीं होगी क्योंकि तूने रखा है मन में कि लेना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। माफ़ कर दे, तू मुक्त हो जाएगा। देने वाले के दे दे ताकि तुझे देने ना आना पड़े, कम से कम लेने तो ना आना पड़े। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉइंट यहाँ पर ये है, बैर भावना बुरा। सब कोई है खस्म का, खस्म सबको होए। हर एक जीव खस्म प्रभु का ही है, उससे ही सब है। फरीदा खालिक खलक में खलक बसे रब माही। मंदा किसने वाकई जातिस भी ना, जब उसके बिना कोई है ही नहीं तो बुरा किसको कहूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदा किसने वाकई जातिस भी कोई ना है। गुरु रामदास जी इसी अवस्था की बात कर रहे हैं। सब कोई है खस्म का, खस्मो सबको होए। हुक्म पछाणे खस्म का, ता सच पावे कोई।
जो जीव खसम का यानी कि प्रभु का हुक्म को पहचान जाए, उसका हुक्म है निर्वैर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि बुरा मत देख, दूसरे की बुराई मत देख। दास ने पहले भी कहा था महापुरुषों के वचन, जब हम किसी की बुराई देख रहे होते हैं, एक बुराई कर रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी तो इससे भी बढ़कर कहते हैं मेरा मित्र केवल वो है जो इस अवस्था को पाले। सिर्फ ये कबीर सब ते हम बुरे, कहते हैं सबसे मैं बुरा हूँ। हम ता जो भलो सब कोई, मुझसे श्रेष्ठ सारे अच्छे हैं। जिन्हें ऐसा कर बूझा, जिसने इस बुझारत को, इसको बूझ लिया, इस पहेली को बूझ लिया, जिसने ये समझ लिया इसको, इस ज्ञान को, मेरा मित्र केवल वो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्हें ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए, कबीर जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए हमारे गुरुओं ने बाणी उच्चारण की, बाणी जो दर्ज की, केवल उनकी की है जिन्होंने कोई भी अवगुण गिनाते हुए दूसरे पर उंगली नहीं उठाई, अपने पे लिया है। हम अवगुण परे एक गुण नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे नहीं कहा तुम अवगुण भरे, नहीं, हम जिनमें विनम्रता है, जिसने इस गुण को पा लिया उनकी बाणी दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा सृष्टि के मालिक क्या कह रहे, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु रामदास जी, बुरा ना दिशा कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा दिव्य गुण है, और जो इस गुण को अपनाना शुरू कर दे उसकी लाइफ इतनी सेटल हो जाती है, कलेश मुक जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़े किए होते हैं, अवगुण दिखते हैं सामने वाले में। अगर जब दूसरे में अवगुण देख रहा हो तो एक मिनट शांति से बैठकर अपने बारे में विचार करें। क्या कहते हैं फरीद जी, आपने गिरवान में सिर नीवा कर देख, एक बार अपने गिरवान में भी झाँक ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दूसरे पे दोष लगा रहे होते हैं, एक उंगली उठाते हैं, 3 उंगली हमारी तरफ होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 उंगली हमारी तरफ है कि तूने क्या क्या किया देख ले। जिस चीज़ के लिए दूसरे को दोष दे रहे हैं कि हमने वो नहीं किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाली हम पकड़े नहीं गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बुरा ना दिशा कोई, यह अवस्था दिव्य गुण है प्रभु का। जो मूल मंत्र का जाप करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, ये गुण उनमें आना शुरू हो जाता है। बुरा ना, 1 सेकंड के लिए गुस्सा आना और घंटों तक, दिनों तक रहना बहुत अंतर है। क्रोध महापुरुषों को भी आता है, पर जैसे कहते हैं समुद्र पर लहर आती है ना, आई और गई, बस मन को समझा लेते हैं उस वक्त। नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम पकड़ कर बैठ जाते हैं। कमी कहाँ है? क्योंकि हमारे भीतर भी तक नाम नहीं चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरा ना दिशा कोई, गुरुमुख आप पछाड़िए। गुरुमुख वो जो अपने भीतर के अवगुण देखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने पहचान, दूसरों को क्यों देख रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख, मनमुख दूसरों के अवगुण देखेगा, गुरुमुख अपने देखेगा। मुझ में इतने अवगुण है वाहिगुरु, वाहिगुरु माफ़ी मांगता रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी के वचन है, चाहे रिद्धियाँ सिद्धियाँ जितनी मर्जी आ जाए, चाहे शक्ति सारी मिल जाए, तेरी अवस्था हो जाए, मुख से तू कहे और वो पूरा होने लगे, रोम रोम में सिमरन चलने लगे, पर हर रोज नित बार बार गुरु से माफिया मांगते रहा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के बख्श ले, बस बख्श ले, क्योंकि खिन खिन भूलनहार हैं हम, खिन खिन, 1 सेकंड, हर सेकंड भूलनहार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमारा हिसाब हो गया, चाहे कितना भी नाम जपाओ, नहीं छूट पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हिसाब ना करने का क्या तरीका होता है कि माफ़ी दे दो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव चाहे कहीं भी शिखर पर पहुंच जाए, सिख मन विनम्र हो कि मैं कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोलने के लिए नहीं, भीतर से, भीतर से मन झुक जाए। बहुत लोग कहते हैं कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। पाछा कहते तू अपने यहाँ से झूठ बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सच में ऐसा होता तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। अगर सच में ये अवस्था होती, तू किसी का बुरा नहीं सोचता, तो तुझे हर एक में फिर परमात्मा दिखाई देना शुरू होता, तुझे इंसान दिखाई ना देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, अगर तेरे मन में बुराई खत्म हो गई तो तेरी अवस्था भाई कन्हैया जी वाली हो जाएगी। दुश्मन में भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन होते हैं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।